अभी हम एक गुप्त गली से और बाकी बिहारी जी गली नंबर 2 पे आ गए हैं। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करूँगा, उसके चलते हैं हम लोग गली नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर भी सभी भक्तों को रोका गया है। व्यक्ति गली नंबर 2 से निकल सकते हैं क्योंकि दूसरा रास्तों से आए। वैसे तो अभी एक हम गलती करते हैं क्योंकि रेलिंग ऐसी बनाई गई है जिसमें आराम से सभी लोग निकल सकते हैं, एक तरफ से आते जाओ, एक तरफ से जाते जाओ, लेकिन पता नहीं ऐसी रोकने वाली व्यवस्था क्यों बनाई गई है, जिससे कि भीड़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है भक्तों के। सामने बांके बिहारी जी का मंदिर आ गया है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दिया गया है। तो अभी कम से कम 10 मिनट हो गए हैं इस भीड़ को रुके हुए। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर रेलिंग लगी हुई है तो एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों निकलने में क्या ज़्यादा समय लगेगा, जबकि गेट नंबर 2 बिल्कुल बगल में ही है, सामने ही है बिल्कुल गेट नंबर 2। तो ये चीज़ बस ऐसी है जो भक्तों को थोड़ा परेशान कर देती है। इसमें रेलिंग लगाने का फिर कोई फायदा ही नहीं रह जाता है। तो जैसे ही रस्सी खुल गई है, सभी लोग अपने ठाकुर प्यारे ठाकुर जी को निहारने के लिए चल दिए। इतनी देर खड़े होने के बाद जैसे तैसे दर्शन तो हो ही जाए। और बाकी आजकल यहाँ व्यवस्था इतनी बढ़िया ये कर दी गई है कि एलईडी के माध्यम से भी भक्तों को दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं गेट नंबर 2 में भक्तजन जब अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं पहले मंदिर में, उससे पहले ही सामने एक एलईडी लगाई हुई है, अभी आप लोगों को आगे दिखाई देगी। इसमें यहाँ पे बांके बिहारी परिवार का बोर्ड लगा हुआ है कि ये मंदिर निज परिवार का है। इसमें आप ऊपर की तरफ देखिए, वो सामने जो आप ऊपर देख रहे हैं स्टेट में कितनी बड़ी एलईडी लगाई गई है, बाहर पूरी टीवी लगी हुई है इतनी बड़ी, जिसमें स्वयं ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद जब आप गेट के अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले तो आपको गेट के बाहर ही रेलिंग दी है सिलेक्ट करने के लिए कि आप किसी भी रेलिंग में घुस सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ी दूर चल के ये रेलिंग दोबारा आपको चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो पीला गेट आप देख रहे हैं, जब भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये गेट बंद कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब आप एक जगह से अगर आप चप्पल रख के आ रहे हैं तो वो चप्पल आपको दोबारा जब ही मिलेगी जब आप कम से कम 3-4-5 किलोमीटर चल लोगे घूम करके। उससे पहले आपको चप्पल नहीं मिलेगी। देखिए कितने प्यारे दर्शन, दिव्य दर्शन हो रहे हैं बांके बिहारी जी के भक्तों को। मतलब थोड़ी एकदम मन में आस्था हो जाएगी, चलो महाराज उनके बिहारी जी के दर्शन तो हुए कम से कम। और जब भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे तो देख सकते हैं आप रेलिंग किस प्रकार मंदिर के दरवाजे तक है। गेट में प्यार से चल रहे हैं, जबकि पहले क्या होता था बाकी बिहारी जी में कोई आ रहा है तो पता चल रही है भीड़ के साथ अंदर चला गया, भीड़ के साथ बाहर चला गया, या भीड़ के साथ वापस उस तरफ से निकल गया है। अब देखिए हर तरफ से, इधर से गेट नंबर 1 वाले आ रहे हैं, जहाँ से हम आए हैं वो 2 नंबर गेट है। सामने वाला जो आप गेट देख रहे हैं लोग निकलते जा रहे हैं वो 5 नंबर गेट है। देखिए 5 नंबर गेट से कितने लोग आ रहे हैं। वैसे 5 नंबर गेट अधिकारियों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी जब भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो ये नॉर्मल भक्तों के लिए भी खोल दिया जाता है। देखिए सब कितने प्यार से, आज से पहले इतने साल हो गए बांके बिहारी जी में इतने अच्छे से दर्शन कभी नहीं होते थे जितने अच्छे दर्शन आज हो पा रहे हैं। और ये आप सामने भी है, यहाँ पे भी एलईडी देख रहे हैं, यहाँ पे भी एलईडी चलती है। अभी फिलहाल ये एलईडी बंद है, लेकिन ये एलईडी चलती है। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी कितनी बढ़िया चीज़ है कि आप पहले से ही ठाकुर जी को निहारते हुए जा सकते हो आगे तक। पहले तो ये बस सोचा कि कैसे भी आपको जय हो जय हो जय हो कैसे भी आपको दर्शन मिल जाए, लेकिन अभी जैसे ये मैंने आपको दर्शन कराए हैं तो अभी मैं अंदर गया ही नहीं हूँ बिल्कुल, और ये दर्शन आपको मिल गए हैं, हम लोगों को ही खड़े खड़े दर्शन मिल गए हैं। और ये गेट नंबर 5 से जो है अभी सभी लोगों को एंटर किया जा रहा है, जो केवल अधिकारियों के लिए वैसे होता है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो इसमें चलना आज से पहले बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल नहीं नामुमकिन था। देखिए सामने पर्दा लगा हुआ है, अब दूर से बहुत प्यारे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हो। अभी सेवा चल रही है, इसमें आगे जब जाते हैं आगे एक रेलिंग होती है, जिस रेलिंग के आगे जाने से आपको इत्र सेवा भी मिलती है। अगर आप इत्र सेवा करना चाहें तो इत्र सेवा कर सकते हैं, अच्छे से आप प्रसाद चढ़वा सकते हैं, बहुत प्यार से खड़े हुए बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो यहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं उसमें से हर दिन किसी ना किसी गार्ड को सेवा दी जाती है। किसी न किसी दिन बांके बिहारी जी की इकाई कोई प्रकर होता है तो वो 100 रुपये की एक पर्ची प्राप्त होती है, 100, 150, 200, इससे ज़्यादा की नहीं रहती है। तो इस बीच में आपको एक पर्ची दी जाएगी जिसके द्वारा आप अंदर जा सकेंगे। वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी कुछ चालू हुआ है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है।
और इसमें रेलिंग में भी ये है कि अगर आप गेट नंबर 2 से जा रहे हैं तो निकास द्वार गेट नंबर 1 से ही बाहर जाएँगे, जो कि है, और 2 से 5 से आ रहे हैं वो दूसरी साइड से बाहर जाएँगे 4 नंबर के आस-पास से। ये कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी। नहीं तो जो भी आता था इतनी दूर बिहारी जी के दर्शन करने, कभी-कभी तो होता था मंदिर में आके चला भी गया और बिहारी जी की झलक तक नहीं मिली उसे। ये तक नहीं पता है बिहारी जी ने पोशाक कैसी पहनी है, कि बिहारी जी बंसी धारण करते भी हैं कि नहीं करते हैं। फिर बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बिहारी जी के हाथ इतने कोमल हैं, इतने नाजुक हैं कि जो है बिहारी जी बंसी हर दिन नहीं धारण कर पाते हैं। अब निकास द्वार के बाहर आपको एक चीज़ तो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ये देखिए एक टोली है पूरी बंदरों की, जो आपका अच्छा नुकसान भी करवा सकती है। चश्मा ले जाते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन महँगे-महँगे फ़ोन 1 लाख, 1.5 लाख